मारन परिवार और एम करुणानिधि ने अपनी संपत्ति कैसे अर्जित की, इसकी कहानी राजनीतिक प्रभाव, मीडिया प्रभुत्व और उद्यमशीलता के प्रयासों के धागों से बुनी एक जटिल कहानी है। जबकि एम करुणानिधि ने स्वयं अपने बाद के वर्षों में अपेक्षाकृत मामूली संपत्ति घोषित की, उनके विस्तारित परिवार, विशेष रूप से मारन बंधु, कलानिधि और दयानिधि की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। इसकी शुरुआत मुरासोली मारन से होती है, जो करुणानिधि के भतीजे थे, जो एक राजनेता और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उनके बेटों कलानिधि और दयानिधि ने न केवल उनकी राजनीतिक विरासत को, बल्कि सत्ता के गलियारों को नेविगेट करने की गहरी समझ को भी विरासत में पाया। बड़े भाई कलानिधि मारन सन ग्रुप के वास्तुकार हैं, जो एक मीडिया समूह है जो तमिलनाडु और दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। 1990 में एक मासिक पत्रिका से शुरुआत करते हुए उन्होंने 1993 में सन टीवी लॉन्च किया। यह उद्यम एक उत्कृष्ट कदम साबित हुआ, जिसने क्षेत्रीय टेलीविजन सामग्री की बढ़ती मांग का लाभ उठाया। सन टीवी तेजी से विभिन्न भाषाओं और शैलियों में चैनलों के नेटवर्क में विस्तारित हुआ, जो एक घरेलू नाम बन गया। 2006 में सन टीवी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ ने कलानिधि को अरबपतियों की सूची में पहुंचा दिया। उनकी व्यावसायिक कुशलता टेलीविजन से परे समाचार पत्रों, एफएम रेडियो स्टेशनों, डीटीएच सेवाओं और सन पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म निर्माण तक फैली हुई थी। उन्होंने स्पाइस जेट में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ कुछ समय के लिए विमानन उद्योग में भी कदम रखा। छोटे भाई दयानिधि मारन ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो राजनीति और व्यवसाय से आपस में जुड़ा हुआ था। उन्होंने कई बार संसद सदस्य के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले। एक मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को अक्सर भारत में दूर संचार क्षेत्र के तेजी से विकास का श्रेय दिया जाता है। कार्यालय में रहते हुए दयानिधि के भी अपने भाई की तरह व्यावसायिक हित थे, हालांकि मीडिया साम्राज्य में शायद इतने प्रत्यक्ष रूप से नहीं। एम करुणानिधि परिवार के मुखिया और दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति में एक कद्दावर व्यक्ति के रूप में निस्संदेह अपार प्रभाव रखते थे, जबकि उनकी प्रत्यक्ष घोषित संपत्ति उनके परिवार से जुड़ी विशाल संपत्ति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती थी। उनकी राजनीतिक स्थिति और उनके द्वारा पोषित संरक्षण नेटवर्क ने सन ग्रुप के उदय और उनके भतीजों के व्यावसायिक उद्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों ने अक्सर आरोप लगाया कि मारन परिवार का मीडिया साम्राज्य और व्यवसाय उनके राजनीतिक संबंधों और करुणानिधि के समर्थन के कारण फला फूला। इस प्रकार मारन परिवार की संपत्ति के स्रोत मुख्य रूप से सन ग्रुप की अभूतपूर्व सफलता में निहित हैं, जो कलानिधि मारन द्वारा निर्मित और विस्तारित एक मीडिया साम्राज्य है। इस विकास को संभवतः परिवार के राजनीतिक प्रभाव से कम आंशिक रूप से मदद मिली, जो मुरासोली मारन की विरासत और एम करुणानिधि के तमिलनाडु की राजनीति में लंबे शासन से उपजा था। जबकि प्रत्यक्ष लेन देन के सबूत अक्सर पता लगाना मुश्किल होता है, भारत में राजनीतिक शक्ति और व्यावसायिक सफलता के बीच घनिष्ठ संबंध एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है। संक्षेप में, मारन परिवार की संपत्ति, जो एम करुणानिधि से घनिष्ठ भावे जुड़ी हुई है, मुख्य रूप से कलानिधि मारन द्वारा सन ग्रुप की स्थापना और विस्तार से उत्पन्न हुई। दशकों तक परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए राजनीतिक प्रभाव को व्यापक रूप से उनके व्यावसायिक उद्यमों को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है।